प्यारी सासंग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सासंग जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी प्रवान करना जी। सासंग जी, मौसम बदल गया है तो सब अपना अपना ध्यान रखें। जहाँ भी पता चल रहा है थोड़ी सी तबीयत के बारे में, सभी को हल्का हल्का कुछ ना कुछ है सासंग जी। तो सच्चे बादशाह कृपा करे, ऋतुएं भी इनकी बनाई हुई हैं तो सभी स्वस्थ रहे और खुश रहे और समागम की बधाइयाँ लेते देते हम सासंग जी खुशी मनाए समागम के आने की। और सासंग जी रात को दासी बहनों के साथ आप जी का बेटा आ गया था, टाइम से ले गया समालखा में, क्योंकि हमारे सेक्टर की तरफ से ही सासंग जी दूध जलेबी का प्रसाद था। तो वहाँ पे संत महात्मा सभी सेवाएं कर रहे थे। रमेश जी, सुदीक्षा माता जी, सासंग जी कहते हैं ना नूर ही अलग सासंग जी। और रमेश जी को जब भी देखा नीचे आके करके वो कपों में दूध डाल रहे थे सासंग जी। सुदीक्षा माता जी को भी देखा कैसे इतना अच्छे से सासंग जी। और जो दासी ने उनके चेहरे पे, उनकी आंखों पे जो नूर झलका, जो देखा दासी बयान नहीं कर सकती। कहते हैं ना सासंग जी, धरती को कागज बना लें, समुद्र को शाही बना लें और जो पेड़ों की कलम बना लें। तो ये सासंग जी सब बातें सच लिखी हुई हैं, लिखने वाले ने बयान नहीं कर सकते, दिल नहीं कर रहा था नज़र हटाने का। कहते हैं ना वो गीत भी है गुरु चरण दे उत्ते मत्था जदों टेकिया, गुरु चरण दे उत्ते मत्था जदों टेकिया, नूरी अखियां ने जदों तेरे वाल वेखिया, अंदरों बाहरों। सासंग जी इतना रंग चढ़ जाता है। संत इतना नाच रहे थे, इतना नाच रहे थे सासंग जी। नूरानी उनकी आंखें, दासी की आंखों के आगे से सतगुरु माता जी का चेहरा ही नहीं हट रहा। रमेश जी का, सासंग जी इतना नूरानी चेहरा। सच्चे बादशाह कृपा करे और साथ साथ दूध की सेवा करे, नाच रहे। पर दासी ने सासंग जी रात को जाने की रास्ते में और जो बाहर की वीडियो बनानी होती है नहीं बनाई। लेकिन जसलीन जी अमेरिका से, सासंग जी बख्श लेना आप जी कि आप जी ने लिखा 10-12 साल की उम्र से आप जी ने समागम पे जाते थे, आनंद लेते थे पूरा ही परिवार। और आप जी ने कमेंट्स में बताया कि 20 साल हो गए आपको यूएसए में। सच्चे बादशाह कृपा करे, यूएसए में भी संगत होती हैं, लेकिन ये सेवाओं का मौका सतगुरु की कृपा से मिलता है। आप जी बता रहे हो आप ऑनलाइन संगतें करते हो, ये सच्चे बादशाह की कृपा है। और आप जी जिस तरह से आपकी आत्मा प्यासी है बख्श लेना जी। तो सच्चे बादशाह आपके मन के भाव पूरे करे। इतनी खुशियाँ हो जीवन में, इतनी खुशियाँ हो कि आप समागम भी दिल्ली आके सच्चे बादशाह हृदय से है कि आप जी को ऐसा सतगुरु ये कुछ भी कर सकते हैं। निरंकार सासंग जी कुछ भी, तो आप जी के ऊपर भी कृपा बरसे और इंडिया में आप जी आओ, समागम करो, दासी के पास आना, रुकना। आपके मायके भी इंडिया में ही है जिस तरह से आप बता रहे हो। तो उस दातार से यही विनती है सच्चे बादशाह, जो जो रूए तरस रही है सच्चे बादशाह उनके ऊपर भी कृपा बनाए रखना। और मीना जी, आप जी ने बताया कि संडे को आपके ब्रदर के 3 इंटरव्यू हैं। सच्चे बादशाह कृपा करे कि नमस्कारी रख के जाएं और सिमरन करते रहें और बोले आगे भी सतगुरु आप ही मिलना। यही कलम चलाते हैं, यही इंटरव्यू लेते हैं, यही रिप्लाई करते हैं सासंग जी। दासी गारंटी दे रही है सच्चे बादशाह, जो समर्पित है इनको उनके कोई काम नहीं रुकते। दासी का बेटा भी जब इंटरव्यू देने जाता था सासंग जी
8th क्लास से बच्चे ने बहुत, आप संतों के आशीर्वाद से, कहते हैं मेहनत भी खुद की नहीं होती, सतगुरु और संतों के आशीर्वाद से होती है। 8th क्लास से उसने, बच्चे ने, सत्संग जी आप जी के बेटे ने करी, स्ट्रगल करा। और जब इंटरव्यू देने जाता था तो दासी यही कहते थे कि बेटा नमस्कार रख के जाना, सिमरन करते जाना, जहाँ भी जाना सतगुरु को साथ पाना और महसूस करना कि ये निरंकार रूप में अंतसंग है। सत्संग जी विश्वास करना, आज भी अगर किसी समय किसी उतार चढ़ाव आते हैं, अभी ज़्यादा समय की बात नहीं है, थोड़े दिन पहले की ही बात है सत्संग जी कि घर में शादी, तो और माया की थोड़ी सी लगी, कमी महसूस हुई काम में। सत्संग जी दासी ने बोला कि बेटा आपका विश्वास ही काम करेगा। सत्संग जी ये तो कहाँ से कृपा कर देते हैं, कैसे कर देते हैं, सत्संग जी लहरे बहरे कर देते हैं एकदम से। सत्संग जी बेटे को बोला दासी ने कि आप सिमरन करो, दुकान पे जाते हो वहाँ पे चना मत छिड़को, संपूर्ण अवतार वाणी पढ़ो और विश्वास रखो, ये खुद ही ग्राहक बन के आ जाता है और खुद ही ये बेचने वाला भी है सतगुरु खुद ही। तो सत्संग जी बेटे को बचपन से आप जी बच्चों को विश्वास दे रहे हो, तो ऐसे कृपा करिए, आपने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और आगे भी आपने करनी है। फिर दासी ने बताया था कई दिन से सत्संग जी बैंक्वेट हॉल बुक नहीं हो रहे थे, तो समालखा जाना था। तो दासी ने बोला, ये हफ्ता पहले भी जब समालखा जाने था तब की बात है सत्संग जी, तो दासी ने बोला बेटा समालखा जाना है। बेटा कहता मम्मी बैंक्वेट हॉल बुक नहीं हो रहा, तो मेरे को वहाँ बात करने जाना है। दासी ने कहा बेटा बात पे विश्वास करके देखो, आपका काम नहीं रुकेगा। सत्संग जी हम समालखा हो आए और अगले दिन ही सुबह सुबह ही ऐसे कृपा हो गई कि काम बन गया। सत्संग जी बुक भी कर दिया आप जी ने। कहने का भाव ये है कि ये जो हमारा विश्वास है वो काम करता है। कहते हैं ना, मुझे विश्वास है ये मेरे साथ है, ये तो हर पल मेरे पास है। सत्संग जी दासी आप जी को बताएगी कि जब उतार चढ़ाव जिंदगी में आए, इतने ज़्यादा आए कि दासी बता नहीं सकती, कि दासी का लंगर भंडारे करने का मन करता था। फिर दासी वो लाइनें जरूर बोलेगी, रोज मैं दुख सुख अपना माता जी तुम्हें सुनाऊं, अपने जीवन की सारी बातें बताऊं, मुझे तुमसे लाज ना आए, ओ मुझे तुमसे लाज ना आए, तू ही पतवार है माता जी, तेरे भरोसे मेरा परिवार। जब तक संसार में है सब कुछ चाहिए, दासी समझती है, खाली अपने लिए नहीं, सबके लिए, सबको जरूरी है। सत्संग जी 84 तो काटनी है ये भी। तो सत्संग जी लंगर भंडारे करने का दासी का बहुत मन करता था और इतना नहीं होता था। सत्संग जी खाना भी, इतनी प्रॉब्लम आ गई थी कि खाना भी नहीं होता था इतना। बख्श लेना, आप माँ हो। तो सत्संग जी दासी को किसी ने कहा आपका मन करता है ना लंगर भंडारे करने का, आप अपने हिस्से के 5 परोंठे ले जाया करो वहाँ पे बुराड़ी में, वहाँ संतों की सेवा कर दिया करो। तो सत्संग जी दासी ऐसे ही करती थी, अपने हिस्से के परोंठे ले जाती थी और संतों को खिलाती थी। सत्संग जी कहने का भाव ये है कि एक ही मकसद है सारे बहन भाइयों को बताने का, जगाने का, कि डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो सतगुरु से। अब पंडित जी ने हमें बताया, किसी ने बताया पंडित जी उपाय कर देंगे, कोई प्रॉब्लम, जैसे यही वाली प्रॉब्लम घर में जैसे नुकसान हुए तो प्रॉब्लम आ गई थी, तो सत्संग जी पंडित जी बताए, और पंडित जी क्या कह रहे हैं जी 50,000 रुपये लगेंगे उपाय के। सत्संग जी दासी के महात्मा जी कहते 50 पैसे नहीं है और 50,000 कहाँ से लाएंगे। तो सत्संग जी दासी के महात्मा जी ने यही कहा कि हम भवन पे जाएंगे, भवन पे सेवा करेंगे, संगतें करेंगे, सतगुरु जो करेगा फिर वही करेगा। और ऐसा ही हुआ सत्संग जी।
जैसे जैसे हम संगतें करते, सेवाएं करते, धीरे धीरे पता ही नहीं चला, फिर से आपने वो कृपा कर दी। फिर कहाँ से कहाँ आपने कृपा कर दी सत्संग जी। फिर दासी के ऊपर जो बीती है, अब कई फैमिली बहुत परेशान होती हैं कि जैसे ठीक है आपका विश्वास है भाई पंडितों के ऊपर, वो भी उपाय वगैरह बताते हैं, ऐसे करो वैसे करो। तो ये निरंकारी मिशन में तो सिंपल सा उपाय है, घर में संतों को बुलाओ, उनकी सेवा कर दो, भवन पे अपना भवन को अपना घर समझ के, गुरु का घर समझ के सेवा करें। हम देखते हैं गुरुद्वारों में कितनी सेवा करते हैं साध संगत जी। उदासी एक बात और कहना चाहेगी, विनती है आप जी के चरणों में, आप इतना प्यार दे रहे हो, दासी चाहती है पूरा संसार ही सुखी हो जाए। क्या डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ ले सतगुरु से, डायरेक्ट, कि किसी को किसी का मुंह ना देखना पड़े, क्योंकि हम इंसान हैं, एक बार देंगे 10 बार सुनाएंगे, फिर जब तक हम औरों को नहीं कह देंगे ना कि हमने इसकी हेल्प करी है, तब तक चैन नहीं आएगा। मान लो हमने किसी को कोई ड्रेस भी दिया, कोई कपड़ा दिया ना, जहाँ कहीं पहना होगा ना, पड़ो साथ में कोई होगा, हम उसे जरूर कहेंगे ये जो सूट पहना हो ना, ये हमने दिया था इनको, जरूर। लेकिन जो सतगुरु होता है, देता है, वो किसी को कुछ नहीं बताता। इस सिंपल से उपाय है, समालखा में जाएं, सेवा करें। दासी पहले बुराड़ी में जाती थी तो सेवा करती थी, तो सतगुरु को ये जरूर विनती करती थी, सच्चे बादशाह जितना मर्जी दे देना, लेकिन दासी कभी भूले ना अपनी औकात। सतगुरु की सौगात और अपनी औकात कभी ना भूले, और ना भूलने देना आप जी, कभी ना भूलो। सारे सुखी होते हैं, ठंडक मिलती है मन में। इतना पूरा संसार इतना बड़ा, दासी कहती है सच्चे बादशाह डायरेक्ट कनेक्शन हो जाए सबका, वो कैसे होगा साथ संगत जी? जब हम सतगुरु को समर्पित होंगे, अंदर बाहर एक होगा, घर में बुलाएं, संतों की सेवा करें। बाबा जी कहते थे ये नहीं कि 5 बुलाने हैं 7 बुलाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एक की भी कर देंगे ना सेवा, वो भी परवान है सतगुरु को, लेकिन हृदय से। फिर बात यहाँ आती है कि हमारा अंदर बाहर एक हो, झूठ सच से बचें साथ संगत जी, दिखावे से बचें। ये नहीं कि मुंह पे हम आपको बहुत अच्छा कह रहे हैं, जैसे ही पीठ फिरी हम कुछ और उसी के बारे में कह रहे हैं। तो परमात्मा देख रहा होता है, चाहे वो कोई वैष्णो माता की पूजा कर रहा है, चाहे हनुमान जी की, चाहे किसी शक्ति की पूजा कर रहा है, चाहे सतगुरु की, चाहे निरंकार और सतगुरु एक ही है, ये देख रहा होता है साथ संगत जी, क्योंकि ये घट वासी है। जो माता पिता के आशीर्वाद लेता है उसको कभी कमी नहीं आती। सत्संग जी, आप जी का बेटा बहुत मानता है, ये आपके आशीर्वाद है। दासी को इतना प्यार देता है, इतना ध्यान रखता है महापुरुषों जी, कि दासी बढ़ाई नहीं कर रही, लेकिन उसको विश्वास है कि मैं मम्मी की बात मानता हूँ, मैं मम्मी का सत्कार करता हूँ, मैं उनके कहने पे चलता हूँ, तो मेरा कोई काम नहीं रुकता, ऐसा उसका विश्वास है। आज भी आप जी की बेटी आई हुई है, नाती आई हुई है, तो वो अपनी बहन को भी यही बता रहा था, बहन मम्मी की बात सारी माना कर, जो मम्मी कहे। मैं आगे बढ़ा हूँ तो आज मैं मम्मी की बात मानता हूँ, मम्मी जो कहती है मैं वैसे करता हूँ। और सच में साथ संगत जी कृपा है, बच्चा आप जी बहुत कृपा है। तो वो कहता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो बहन इसलिए बढ़ रहा हूँ। वो खुद बहन को समझा रहा था, आज सुबह की बात है। दासी कोई कहानी या कुछ नहीं बताती, अपनी आप बीती आप जी के चरणों में रखती है, संगत माँ होती है। एक ही मकसद है बताने का कि आप सब भी सुखी हो सकते हो। अब एक बहन का मैसेज आया कि सबर संतोष सकून चाहिए। सच्चे बादशाह कृपा करे, कहते हैं जो बीज होता है मिट्टी में अपने आप को रौंद देता है, तब पौधा बनता है, फिर बड़ा होता है, फिर फल लगता है। तो हमें पहले अपने आप को मिटाना होगा। कोई कुछ कह रहा है सहना होगा, गलत कह रहा है सही कह रहा है, कोई बात नहीं, आप करके देखो साथ संगत जी, हर बात आपकी मन की पूरी होगी। जो जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे। लेकिन हम समर्पित रहें, एक ही बात है।
वचनाते तेरे बाबा बंदा जो खलो गया, कख नहीं सी मुल जीदा लख दा हो गया। राजा से रंग बनाने में देर नहीं लगती। कहते हैं एक बार किसी ने, राजा ने पूछा अपने वजीर से कि परमात्मा कहाँ है और इस समय क्या कर रहा है। वजीर, जो भी वजीर जवाब नहीं दे पाता था वो राजा उनको फांसी दे देता था। अब एक वजीर था जो घर जाता है परेशान, तो उनकी बेटी होती है घर में, कहती है पापा आप परेशान क्यों हो। कहते राजा ने पूछा है परमात्मा कहाँ है और इस समय क्या कर रहा है, मैं नहीं बताऊंगा तो वो मुझे भी फांसी दे देगा। बहुत जनों को उसने फांसी दे दी है। बिटिया कहती है चलो पापा मेरे को लेके चलना। वो कहते हैं बेटा इतने बड़े बड़े नहीं जवाब दे पाए, आप क्या दोगे। नहीं पापा आप मुझे लेके चलना। वो बिटिया को ले जाता है और राजा को कहता है ये मेरी बेटी जवाब देगी, पूछो क्या सवाल है। अब राजा ने पूछा कि परमात्मा कहाँ है। आपने सबने ये बात सुनी होगी साथ संगत जी, क्योंकि अक्सर संगत में समझाई जाती हैं ये बातें, एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो वो बिटिया कहती है राजा पहले एक गिलास दूध का मंगाओ। दूध आता है। फिर वो राजा से कहती है क्या इसमें माखन नजर आ रहा है, घी नजर आ रहा है, लेकिन है इसमें। इसी तरह से परमात्मा भी है, नजर नहीं आ रहा। राजा कहता है अच्छा इस समय परमात्मा कर क्या रहा है। वो बिटिया समझदार थी, उसने कहा राजा इस टाइम मैं आपकी टीचर हूँ, गुरु हूँ, आप मेरे शिष्य हो, इसलिए मैं आपकी जगह पे बैठूंगी, आप मेरी जगह पे खड़े हो गए इधर। साध संगत जी, राजा बोला ठीक है भाई, अगर ये सब जानना है तो करना पड़ेगा। राजा बैठ गया नीचे और वो बिटिया बैठ गई ऊपर राजा की सीट पे। तो वो बिटिया ने बोला राजा परमात्मा इस टाइम ये कर रहा है, राजा से रंग बना रहा है। देखो जहाँ मैं थी अब मैं आपकी जगह पे हूँ, और जहाँ आप थे वहाँ मैं हूँ। राजा रंग हो गया 1 मिनट में। परमात्मा कुछ भी कर सकता है। कहने का भाव सत्संग जी है कि हमें अपनी कमियां दूर करनी है। सत्संग जी हमें, सत्संग जी दासी गारंटी दे रही है, ये पूरा संसार सुखी हो सकता है। जब तक भी हम यहाँ आए हैं हम मौज में रह सकते हैं, 84 से भी बच सकते हैं। एक मनुष्य योनि है। कहते हैं जो समुंदर में डुबकी लगाता है गोताखोर, वो ही हीरे जवाहरात लेके आता है। जितनी डुबकी नीचे लगाता है, जो ऊपर तैरने वालों को कुछ नहीं मिलता। तो भक्ति में भी साथ संगत जी डुबकी लगानी है, गहराई में जाना है। ये छोटी छोटी सूक्ष्म सी जो गलतियां होती हैं ये इतनी हो जाती हैं इकट्ठी, थोड़ी थोड़ी, जैसे बूंद बूंद करके तालाब बनता है। तो ये भी क्यों ना हम साथ संगत जी साफ सुथरी जिंदगी जिए, जैसे सतगुरु चाह रहे हैं कि दिखावा ना हो भक्ति में। दासी को इतना आप जी ने हर तरह से सुखी करा। अब सत्संग जी माता जी का बर्थडे था, सुदीक्षा माता जी का, तो हमें कार्ड मिले थे भवन से कि इस पे कुछ लिख के लाना है। दासी हफ्ता भर कार्ड संभाले रखा, कुछ नहीं लिख पाई। अब एक दिन संदेश आया कि भाई सुबह दे दोगे कार्ड तो माता जी तक पहुंच जाएगा, नहीं तो फिर आपके पास ही रहेगा। अब सुबह सुबह दासी ने कुछ तो लिखना था जल्दबाजी में, अब क्या करती, कार्ड नहीं जाएगा माता जी को। तो सत्संग जी माता जी को देखा दासी ने, या तो सत्संग जी हम ये जैसे कि फोटो लगाते हैं या मूर्ति पूजा करते हैं, या तो भाई उनको हम ना रखें। अगर रखते हैं तो हम सोचे कि सचमुच ही हमें देख रहे हैं, सचमुच हमसे बात कर रहे हैं। तो सत्संग जी दासी ने बोला माता जी आप जी ने सारे सुख दिए हैं, समझ नहीं आ रहा, अगर ज़्यादा मांगती हो तो लालच है। सत्संग जी अगर हम आम जिंदगी देखें तो जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान बढ़िया से बढ़िया प्रभु ने दिया, और भी दिखावे के लिए हम मांगते हैं तो वो फिर एक्स्ट्रा हो गया सत्संग जी। तो दासी कहती है कि माता जी इससे ज़्यादा मांगोगी तो लालच है, हाँ फिर भी आप देते हो तो आपकी खुशी है,
बाकी आपने इतना दिया हुआ है, मैं क्या मांगू आपसे। तो मन में भाव आए कि विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। दासी को एक ही बात ध्यान में आई कि अगर ये ज्ञान हर घर में हो गया, मिलवर्तन प्यार से रहेंगे सब और खुश रहेंगे और इस ज्ञान पे चलेंगे, खुशियाँ ही खुशियाँ, फिर हर घर सुखी हो जाएगा। पर हम चालाकियाँ छोड़ें पहले साथ संगत जी, चालाकियों में ना रहें। ये तो सतगुरु माता जी कह रहे हैं, दासी नहीं कह रही। हम कितना के ज्ञान पे चल रहे हैं ये हमें देखना है। गुरबचन सिंह जी कहते थे, बाबा गुरबचन सिंह जी, कि मेरा ज्ञान वापस आ जाता अगर कोई ज्ञान पे नहीं चलता। फिर साथ संगत जी, दासी ऑनलाइन संगत में थी, उसमें एक महापुरुष थे, वो कहते थे अवतार वाणी, दासी बोलती थी अवतार वाणी, वो कहते थे इज्जत से नाम लो। अवतार वाणी को अवतार वाणी कह रहे हो, ये खजाना है। बोलो संपूर्ण अवतार वाणी, संपूर्ण हृदय वाणी। हम साथ संगत जी जैसे मर्जी हम बोल देते हैं, हम देखें ये खजाना है और इस पे हम चलते हैं तो सुखी होते चले जाएंगे। ये भेद सतगुरु ने हमें सारा दे दिया अपना। दासी साथ संगत जी, मैं बुटीक खोलना था, माया नहीं थी तो बुटीक खोलना था, कुछ नहीं होता था हाथ में। तो दासी के पास आप जी के आशीर्वाद से काफ़ी बच्चे रह के गए। दासी के महात्मा जब परिपूर्ण थे, आप जी ने अच्छा दिया बता, तो जो भी बच्चा आता है उसकी शादी करके भेजते थे साथ संगत जी। तो बच्चा दासी के पास रह रहा था, उसके पेरेंट्स नहीं थे, तो जो भैया भाभी थे थोड़ा सा प्यार नहीं मिल पाता था, तो उसने बोला कि दासी वो आपके घर ही रह ले, तो वो बेटे की तरह रहा। तो साथ संगत जी वो कहता था कि जेब में है नहीं, आप चल देते हो दुकान देखने। दासी कहती थी मेरे सतगुरु की जेब है, और विश्वास करना काम भी बन जाता था। वो हैरान होता था, क्योंकि सच्चे बादशाह कृपा करे साथ संगत जी, ये कहीं से भी कर देते हैं, कैसे करना है इनको पता है। दासी तो कहती है सतगुरु माता जी आपकी जेब है, हमें कुछ नहीं पता, रास्ते खोल देता है। आप सब भी सुखी हो सकते हो, बिल्कुल नहीं घबराओ, बस इस ज्ञान पे चलते जाओ, समर्पित भाव रखते चले जाओ। ये हमारे अंग संग है साथ संगत जी। तो इसी तरह से संपूर्ण हरदेव वाणी के शब्द परवान करना जी। एक तू ही निरंकार, गुरु ज्ञान की बात अमोल, विरला कोई समझ पाए। गुरु ज्ञान की बात अमोल, विरला कोई समझ पाए। समझ के जो समझाता इसको, वो उपकारी कहलाए। सासंग जी, गुरु की ज्ञान की बात अमोलक है, विरला कोई समझ पाए। समझ के जो समझाता है उसको उपकारी कहते हैं। सासंग जी, जिसको ज्ञान समझ आ गया वो पहले सासंग जी कहते हैं खुद समझो, फिर दूसरे को समझाओ। फिर सासंग जी, गुरु पीर अवतार वली ने बात यही समझाई है। चलने को तैयार हुआ जो उसने मंजिल पाई है। सासंग जी, गुरु पीर अवतार वली ने जो सतगुरु ने हमें बात समझाई है और उस पर अगर हम चलने को तैयार हैं तो मंजिल उसी ने पाई है। सासंग जी, केवल बातों से ही कोई भक्त नहीं बन जाता है। भाव समर्पण का जो रखता भक्त वही बन पाता है। सासंग जी, खाली हम बातें कर लें, बहुत आसान है बातें करनी, लेकिन उस पर चलना बहुत मुश्किल है। कहो तो आसान भी है, अपना चुपचाप नौकरी करते रहो, सतगुरु की सत्संग सेवा सिमरन करते रहें, समर्पित भाव रखें। तो सासंग जी यही समझा रहे हैं कि भक्त वही बन पाता है जो समर्पण रहता है। बातों के संग कर्म जो करता
उस जन की क्या बात है, कहे हृदय बरसती उस पर रहमत की बरसात है। बातों के संग खाली हमारे बोल ना रह जाए, जैसी कथनी वैसी करनी हो। सत्संग जी, राम जी के टाइम की बात है, कहते थे प्राण जाए पर वचन ना जाए। मर्यादा में सत्संग जी, सीता जी को लक्ष्मण जी रेखा खींच के गए कि इससे पार मत आना, तो कितना अनर्थ हो गया था सत्संग जी। इसी तरह से हम सतगुरु वाले इस बात का ध्यान रखें कि हमें समर्पित रहना है, सतगुरु को रिझाना है। ये हमें हर समय देख रहा है, ये भक्तों को देख के खुश होता है, बात करता है, खुद कृपा करता है सत्संग जी। तो सच्चे बादशाह कृपा करे, मेहर करे, दासी भी खाली बातें ना करे, कर्म भी बोले, कर्म भी करे। तो दातार कृपा करे, आप सभी को तन मन धन के सारे सुख मिले, चारों तरफ से खुशियों की खबर आए। जहाँ कहीं भी कारोबार की कमी है, कारोबार मिले। जहाँ कमी भक्ति की है, सिमरन की है, सत्संग की है, सच्चे बादशाह जो जो आपके समागम आना चाहते हैं उनके भाव पूर्ण करना। दातार कृपा करे, इस निंकार को अपने अंग संग देखें। अगर आपके पास ज़्यादा वहाँ पे जगह है जसलीन जी, सच्चे बादशाह कृपा करे, वहाँ पे ऑनलाइन संगत करते हो आप, अगर आप देखना आप जी, एक दिन परिवार आपका जरूर मानेगा। अगर हम सच्चे दिल से समर्पित हैं तो ये सतगुरु कोई कमी नहीं आने देता, आपके मन के भाव जरूर पूरे होंगे। आपका परिवार खुद सत्संग जी संगतें करेगा आपके साथ। और ऐसा विश्वास बनाए रखना। मीना जी और बीना जी और भी बहुत सारे महापुरुष हैं, जो दासी वीर जी, ओम प्रकाश वीर जी है, बहुत ही आप जी, सभी संत महात्मा इतना प्यार दे रहे हो। दासी एक बात जरूर कहेगी कि जो भी बुलवाता है सतगुरु बुलाता है। जो भी दासी बात कर रही है, ऐसे लगता है दासी सतगुरु के प्यार की, परिवार की बिछड़ी रूह है। और मन करता है सच्चे बादशाह एक एक संत महात्मा दासी समेत आपको समर्पित भाव रखे, पूरा संसार सुखी हो जाए। कैसे स्वर्ग बन जाएगा हम सोच के देखें। और बड़ी बात, घरों में प्यार से रहे सब। एक ने कहा दूजे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। घर में माता पिता, जिनके माता पिता आश्रम में है, दासी विनती करती है उनको घर ले आओ। नवरात्रों में आप देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो, क्योंकि मूर्तियाँ बोलती नहीं तो इसलिए अच्छी लगती हैं। तो यही कहेगी दासी कि सच्चे बादशाह जहाँ हमें चुप रहने की ताकत देना। कहते हैं अगर हम किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो कटु वचन भी ना बोलें, मीठा मीठा बोलें। कहते हैं ये दो हाथ है, चाहें तो ऐसे हाथ जुड़ जाएं तो करोड़ों को अपना बना लेंगे, और लड़ने पे आए तो सत्संग जी बिखर जाता है सब कुछ। तो सब परिवार में इतना प्यार करें, आपस में मिल के रहे। भाई के बच्चों को अपना बच्चा समझे, बहन के बच्चों को अपना बच्चा, किसी के दुख सुख को अपना समझते हुए माखन की तरह हृदय बना लें। जैसे सतगुरु जी कहते थे कि सेक के पास माखन रखो पिघल जाता है, तो संत का हृदय भी यही होता है। तो सच्चे बादशाह जैसे राजमाता ने मांगी, सुख सारे दुनिया दे पादो सबदी जोलिच, फिर भी मिलाए रखी संताई टोलिच। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी इतनी दे दो कमी ना रहे। लख खुशियाँ बादशाह हैं जे सतगुरु नजर करे। सच्चे बादशाह आप सब घरों में आप जी ये परवान कर रहे हो, जो भी सतगुरु बुलवाते हैं और आपको खुशियाँ मिले, घर परिवार में वाइफ्स भी अच्छी हो जाए। हृदय से प्रार्थना है कि सतगुरु माता जी ताकत दे, बल दे, शक्ति दे, सकून मिले, है ना। सबर सिदकदा चोला हुए, तेरा एक सहारा है। साधु बन के दुनिया अंदर वांग कमल तो न्यारा रे। तो दासी अगली वीडियो में इस बारे में आप जी के चरणों में जो भी बुलवाएंगे सतगुरु, क्योंकि अपनी मर्जी से नहीं, ये जब बिठाते हैं तभी बैठ पाते हैं हम। तो प्यार से बोलिए धन्यकार जी।